हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर को। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे, चाहे हिंदी हो, उत्तराखंड हो और 100 नंबर की प्रैक्टिस सेट हो, वो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मैंने उसमें डाले हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज देख लेते हैं करंट अफेयर को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा थपलियाल हो जाएगा। ठीक है, और मूल रूप से है ये पौड़ी गढ़वाल की। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल की हैं और एक गृहिणी हैं और 41 साल की हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा और इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिभा थप। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया ऋषिकेश में। ठीक है, और 1 से 7 मार्च तक। चलिए तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? ठीक है, अभी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे उत्तराखंड के, तो उसमें हम देख लेते हैं कि जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया वो कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, हम थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते। एक दिया गया लक्ष्य सेन को। ठीक है, और लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित हैं और इनको दिया गया 2019-20 का देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसे याद रखेंगे, कई बार साल पूछा जा सकता है। दूसरे हैं चंदन सिंह। चंदन सिंह, इनको दिया गया एथलेटिक्स में। ठीक है, और किस साल का? 2020-21 का। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो खेल रत्न पुरस्कार 2 व्यक्तियों को, लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को। चलिए अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन है जिन्हें देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया? ठीक है, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो प्रशिक्षक को दिया जाता है, टीचर को दिया जाता है। ठीक है, तो कौन है इन चारों में से जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया उत्तराखंड में? तो आप देखिए, धीरेन्द्र कुमार सेन, कमलेश कुमार तिवारी, संदीप कुमार डुकलान और डी हैं सुरेंद्र, ये हैं सुरेश। ठीक है, सुरेश चंद्र पांडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश चंद्र पांडे को द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड में। सबसे पहले बात करेंगे धीरेन्द्र कुमार सेन की, तो इन्हें प्रशिक्षक के रूप में दिया गया, बैडमिंटन प्रशिक्षक के रूप में। ठीक है, और किस साल का? 2019-20 का। चलिए दूसरे आ जाते हैं, कमलेश कुमार तिवारी। ठीक है, इनको दिया गया ताइक्वांडो में। ठीक है, ताइक्वांडो प्रशिक्षक के रूप में, और किस साल का? 2020-21 का देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार। तीसरे आ जाते हैं संदीप कुमार डुकलान। ठीक है, इन्हें किस चीज में दिया गया? प्रशिक्षक के रूप में, तीर अंदाजी के लिए। ठीक है, और साल कौन सा हो जाएगा? इनका हो जाएगा 21 और 22 हो जाएगा। तो इन तीनों को आप याद कर लेंगे, किसको किस क्षेत्र में दिया गया, इसे भी याद कर लेंगे। तो टोटल कितने हो गए पुरस्कारों में उत्तराखंड देवभूमि में? 2 ये ले लीजिए आप, 3 ये हो गए, 5 हो गए। ठीक है, कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैटेगरी तो अलग है लेकिन कुल मिला के कितने लोगों को मिला है? तो 5 ये हो गए हैं। एक क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, तब देखेंगे टोटल कितने हुए। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसे सोशल प्रोसेस इंडेक्स भी कहते हैं, में उत्तराखंड का स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का 14वां स्थान है। ठीक है, इसे अगर हम बात करेंगे, जो ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ये इस आधार पर किया जाता है कि राज्य में जो नागरिक रह रहे हैं
उनको मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार से प्रदान की जाती हैं, चाहे पोषण हो, पानी की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो या व्यक्तिगत सुरक्षा हो, इन सब को देखते हुए इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड का कौन सा नंबर है? 14वां नंबर है इसमें। चलिए, अगर हिमालयी राज्यों की बात आएगी तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहीं पे देख लीजिए। अगर हिमालयी राज्यों की बात आती है तो उत्तराखंड 5वें नंबर पे है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है तो 14वें नंबर पे। ठीक है, चलिए 6वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,33,000 रुपये। चलिए 7वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हाल ही में किसने G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए व्याख्यान दिया? सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या नेगी हो जाएगा। ठीक है, और मूल रूप से कहाँ की है? टिहरी गढ़वाल। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य बना है? ठीक है, अब ये तो अंडरस्टूड है कि हम लोग उत्तराखंड का करंट अफेयर कर रहे हैं तो आंसर उत्तराखंड होगा, लेकिन कभी ये क्वेश्चन जनरल स्टडी में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ऐसे में दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे उम्मीद की जा रही है कि जो मदर मिल्क होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, उन तक दूध पूरी मात्रा में पहुंच पाए। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग का ये कार्यक्रम है भारत का, उत्तराखंड सरकार। चलिए 9वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किन महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिता चौहान, कविता गोस्वामी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इन दोनों को दिया गया। ठीक है, निकिता चौहान और कविता गोस्वामी को दिया गया। निकिता चौहान की बात करेंगे तो ये है गौठान, देहरादून में एक ग्राम है, इसकी प्रधान है। और कविता गोस्वामी की बात करेंगे तो ये बागेश्वर में ग्राम प्रधान। ठीक है, इन दोनों को दिया गया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, इनके नाम याद कर लेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन है, राज्य में राज्य स्तरीय, ठीक है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, जिसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री की जो योजना है, इसमें IAS, PCS और IPS, NDA और CDS और मेडिकल इंजीनियरिंग में जितने बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं तो उनको क्या दिया जाएगा? ये सुविधा दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये योजना कौन सी है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री उत्थान योजना। तो अगर आपके पास पूरा नाम आता है इस योजना का तो क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, पूरा नाम ऐसा पूछ लिया जाएगा। और अगर शॉर्ट में भी पूछेंगे मुख्यमंत्री उत्थान योजना तो भी उसका उद्देश्य वही है। बस जब ज्ञान कोष आ जाएगा तो इसमें यह है कि इन बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में लाइब्रेरी भी बनवाई जाएगी जहां पर मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी सुविधाएं। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में G20 की मीटिंग के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया? ठीक है, G20 की इस बार जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, 2023 में। तो इसमें जो मीटिंगें होने वाली हैं उत्तराखंड में, खासकर रामनगर में, तो उसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उत्तराखंड में, ठीक है, और कौन से पुरस्कार की बात हो रही है? देवभूमि पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, जो मैंने आपको आगे 2 क्वेश्चन बताए थे, तीसरा उसी का पार्ट है। ठीक है, उत्तराखंड में किसी एथलेटिक्स खेल में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश चंद्र पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्षेत्र आपको बता दिया मैंने, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया इनको देवभूमि खेल रत्न में। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए कि 3 कैटेगरी में टोटल कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, 6 लोगों को। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, उसमें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया, और देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, सुरेश चंद्र पांडे को। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। चलिए अब 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में गणित के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए उत्तराखंड के किस शिक्षक को भारत गौरव अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिमोहन सिंह ऐठानी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए न्यूनतम व अधिकतम कितने वर्ष तक की महिलाएं पात्र हों? ठीक है, ये जो योजना तैयार की गई है, ये जो एकल महिलाएं होती हैं उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ की गई है। तो इनके लिए जो भी प्रावधान होंगे इसमें, तो ये बताया गया है एक क्वेश्चन में कि इसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए महिला की और अधिकतम आयु कितनी होनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 से 45 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 38वें राष्ट्रीय खेलों 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, जो नेशनल गेम होने 2024 में कहाँ होंगे, उत्तराखंड में होंगे। यहीं पे अगर पूछा जाए कि जो 37वें नेशनल गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे, ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022-23 में शैलेश मटियाणी पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 शिक्षकों को दिया गया। ठीक है, और किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका प्रारंभ किया गया 2009 से। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, G20 समिट 2023 विज्ञान विषय पर आधारित बैठक 28 से 30 मार्च तक उत्तराखंड में कहाँ आयोजित? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामनगर में। ठीक है, अब आप देखिए कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि रामनगर में G20 समिट जो हुआ था अभी मार्च में, वो किस विषय पे हुआ था? तो विषय क्या था, विज्ञान विषय था, उस पर था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको यहीं पे बता दूं कि उत्तराखंड में G20 की जो मीटिंग होनी है वो टोटल प्रस्तावित है 3। एक कहाँ हो गई है, रामनगर में हो गई। ठीक है, मार्च में रामनगर में हो गई। दूसरी आ जाती है ऋषिकेश में होगी। ठीक है, कहाँ होगी, ऋषिकेश में। ठीक है, ये होगी मई में। उसके बाद फिर से जून में एक और मीटिंग होगी, एक और समिट होगी, वो भी कहाँ होगी, ऋषिकेश में होगी। तो टोटल जो मीटिंग होनी है G20 की उत्तराखंड में वो 3 होनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने पर राज्य में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून हो। ठीक है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने देश भर में भूस्खलन रिपोर्ट जारी की। इसमें भूस्खलन में सर्वाधिक प्रभावित जो सेंसिटिव है, ठीक है, जिला कौन सा है? तो पूरे नेशनल लेवल पे ये जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, जो भूस्खलन होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, उसमें पहले नंबर पे कौन सा है, रुद्रप्रयाग। देखिए पूरे देश में 147 जिलों को चिन्हित किया गया। ठीक है, पूरे देश में, और उसमें पहला नंबर किसका आया, रुद्रप्रयाग का, और दूसरा नंबर आया टिहरी गढ़वाल। इसे भी ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के 2 जिले टॉप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में बना है, और 4 धाम यात्रा में। ठीक है,
हर 30 किलोमीटर में चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं और इसी बार से उम्मीद है कि अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो 22 अप्रैल से चारधाम यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं उसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें स्थान पे है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए, जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2015 में हुई थी और भारत सरकार का क्या है? ये थिंक टैंक है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, उसमें पूरा डिस्कस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 22 तक की है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, 2018 से 22 तक में किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। ठीक है, जो परमानेंटली माइग्रेट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पे हो रहे हैं? अल्मोड़ा में हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो स्थायी पलायन हो रहा है वो हो रहा है, पहले नंबर पे है अल्मोड़ा, नोट डाउन करते रहिए आप लोग। दूसरे नंबर पे है टिहरी और तीसरे नंबर पे है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अब जो अस्थायी पलायन हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो भी इन्हीं 3 जिलों में हो रहा है। पहले नंबर पे है अल्मोड़ा, दूसरे पे है टिहरी गढ़वाल और तीसरे पे है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, सेम सिचुएशन ऐसी है। अब सबसे कम स्थायी पलायन किस जिले में हो रहा है? तो वो है उधम सिंह नगर। रीज़न क्या है कि ये क्या है, एक मैदानी इलाका है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग नहीं छोड़ के जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को, वहीं पे उनको रोजगार भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी की बात करेंगे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं आपको बताऊं, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड पलायन आयोग का नया नाम क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी पहले मैं आपको स्थापना बता दूं, 2017 में हुई थी। ठीक है, पलायन आयोग की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं। तो जो पलायन आयोग है उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग। ठीक है, इसे याद रखिए, उत्तराखंड पलायन निवारण ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है और ये आप देख लीजिएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, पहले नंबर पे है यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर, क्वेश्चन जीके में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा उत्तराखंड, इसे आप याद करें। चलिए 25वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा आएगा यहाँ पे। ठीक है, सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें नंबर पे है। और जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 जून को, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस आएगा तो वो अलग चीज है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आएगा तो 7 जून हो जाएगा। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो इस आधार पर उत्तराखंड कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है, इसे ध्यान रखना है आप लोग। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से उत्तराखंड का स्थान क्या है? अगर हम बात करेंगे तो इसको एक, इस इंडेक्स का एक नाम होता है, क्या होता है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स।
ठीक है। कुल मिला के अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो उत्तराखंड है उसका कौन सा स्थान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, 1000 में से उत्तराखंड को मिले हैं 719 पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पे इस रेटिंग में जो पहले नंबर पे हैं 3 राज्य हैं। एक है केरल, ठीक है, पहले स्थान पे केरल है। ठीक है, 3 राज्य एक ही जैसे नंबर में हैं, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा पंजाब। ठीक है, इनको पहली रेटिंग मिली है और उत्तराखंड को 35वीं। चलिए 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में कौन सा पदक जीता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, मानसी नेगी का जो मूल जिला है वो कौन सा है, चमोली गढ़वाल। ठीक है, और इन्होंने जो अभी संपन्न हुई थी तमिलनाडु के चेन्नई में 82वीं प्रतियोगिता, ठीक है, 82वीं ऑल इंडियन इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट मीट में मानसी ने गोल्ड मेडल जीता है रेस वॉक में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचना बिष्ट रावत है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत पे लिखी गई ये पुस्तक है जो कि हमारे भारत के पहले सीडीएस रहे हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन पे लिखी गई है ये पुस्तक कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया, उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनके अपने जीवन में सिद्धांत क्या क्या थे, उस पे लिखी गई है ये पुस्तक। किसके द्वारा, रचना बिष्ट रावत के। चलिए 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए 30वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदर्शन सूचकांक में राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान रहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो पीएम आवास योजना है ग्रामीण प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो गांव लेवल में प्रदर्शन रहा है पूरे देश में उत्तराखंड का, किस आधार पे, कितने नंबर पे रहा है, दूसरे नंबर। चलिए अब मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा है जहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, दूसरा स्थान मिला है ग्रामीण स्तर पे। यहाँ पे आप देखिए मैंने नोट करके लिखा है कि पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है, ग्रामीण में दूसरे स्थान पे, और ऑल ओवर जो क्रियान्वयन हो रहा है इस योजना का पूरे देश में उत्तराखंड तीसरे नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए एक और नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, G20 2023 का थीम, तो इस बार मैंने आपको बताया कि G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और जल्दी इस पे मैं एक वीडियो आपके लिए लाऊंगी पूरा डिटेल से। ठीक है, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों का एक समूह है ये। ठीक है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी इसका अर्थ है हिंदी में देखें तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। तो चलिए ये हो गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर उत्तराखंड के, आप लोग इनको ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और अभी हाल ही में इतने सारे इंडेक्स, इतने सारे सूचकांक जारी हुए उत्तराखंड के, और हर किसी में उसकी रैंकिंग लगभग अच्छी है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जल्दी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर मैं लेके आऊँगी, बहुत ज़रूरी हो तो कल तक ले आऊँ। ठीक है, और अगर मुझसे जल्दी हो पाया तो ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर कीजिएगा। अगर वो टफ भी लगेगा आपको तो घबराना नहीं है, बस उनको याद कर लेना जो टफ लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।